लोग तो टूटे हुए हैं, क्योंकि आज से पहले लोगों ने ये कोशिश ही नहीं करी कि हम अपने आप को जोड़े कैसे, हम अपने अंदर को जोड़े कैसे, हम अपने अंदर के मैस्कुलिन और फेमिनिन को संभाले कैसे, बराबरी में कैसे लाए, हम परिपूर्ण कैसे बने। आज तक से पहले तो लोगों ने सोचा ही नहीं था। तो सारे बर्डन, सारे ट्रॉमा, सारी चीज़ें वो कैरी करते हुए आ रहे थे, एंड उनको उस चीज़ का एहसास ही नहीं होता है। इमोशंस पे इमोशंस रिप्रेस्ड रहते हैं, राइट? आई वॉन्ट टू स्पेसिफिकली एड्रेस मेन. What have men seen in their houses, in their surroundings? Oh, बिकॉज आप इंडिया का भी तो स्टेट देखो ना, इंडिया सर्वाइवल में इतने टाइम तक थी, राइट? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एंड इमोशंस समटाइम्स डोंट गो वेल टुगेदर. लाइक इमोशंस में एंगर आ सकता है, बट आपके बहुत सारे रिप्रेस्ड इमोशंस को एड्रेस करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा जब आप सर्वाइवल में हैं, राइट? जब आप सर्वाइवल से निकलते हो तभी आप अपने रिप्रेस्ड इमोशंस को एड्रेस कर पाते हो. तो आदमी जो है उसको ग्रो ही वैसे करके, या ग्रूमिंग ही उसकी ऐसी होती है कि भैया यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू डोंट हैव द टाइम टू फील योर इमोशंस, राइट? यू हैव टू अर्न, यू हैव टू बिकम रिच 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 रिच. पैसा 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 आता रहे, चारों तरफ से पैसा आता रहे, बिकॉज एक सिंगल माइंडेड गोल दे दिया है आदमी को, राइट? वहीं वुमेन को सोसाइटी ने, फैमिली ने तरह तरह के गोल्स दिए हैं. कोई स्कूल में बोलेगा वुमेन एम्पावर होनी चाहिए, वुमेन कुछ भी बन सकती है, वो इधर जा सकती है, ये जॉब कर सकती है, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, कुछ भी बन सकती है. लॉफ्टी गोल्स. लेकिन कोई आके कहेगा कि नहीं, वुमेन को तो सुंदर होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, घर के काम आने चाहिए. ये गोल हो गए. एक और गोल हो गया कि नहीं, तो आपको तो बच्चे भी करने हैं, बच्चों को भी पालना भी है, संस्कार भी देना है, ग्रो करना है. यू हैव टू बी इमोशनली रेसिलियंट, यू हैव टू बी पेशेंट. वुमेन को बहुत सारे गोल्स दे दिए हैं. मैन को पैसे का गोल दे दिया है. अब आप बताओ ना, ये मिक्स नहीं हो पा रहा है. ये दो एनर्जीज अब एक साथ बन नहीं पा रही है. क्यों? वो सोचेगी कि यार मेरे को इतने सारे गोल्स दे दिया, पैसे कमाने का भी गोल है, अपना केयर टेकिंग करने का भी गोल है, एंड फॉर दैट मैटर जो गोल आदमी का मेन गोल था प्रोटेक्ट करने का, वो प्रोटेक्ट अपने आप को करने की भी जिम्मेदारी अब अपने पे ही आ गई है कि अपने माइंड को प्रोटेक्ट करिए, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करिए, अपना मेडिटेशन करिए, अपना योगा करिए, अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करिए, बिकॉज आपको हेल्दी रहना है. आप अपने क्या बोलते हैं, अब आप कुंफू भी सीखिए, बिकॉज फिजिकली ऑल्सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, राइट? फ्रॉम एवरीवन, एवरीवन. तो ये एक द्वंद्व बन गया है, वुमेन के अंदर एक द्वंद्व बन गया है कि ये सारी चीजें मुझे अगर करनी है तो मुझे आदमी की जरूरत क्या है, लाइक व्हाई एज. एंड इसीलिए आई फील दैट मिलेनियल्स वाज द लास्ट जनरेशन व्हेन पीपल मैरिड. जेंजी वाले ना अब और शादी नहीं करेंगे, उनको अब ये समझ में नहीं आ रहा है. एंड जेंजी गर्ल्स एंड वुमेन, दे आर वर्किंग, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ, दे हैव देयर ओन हाउसेज, अपने ये कर रही है, वो कर रही है, अपने आप को इमोशनली रेजिलियंट भी वो बना रही है. तो वो बहुत डिफरेंस बन गया है. आदमी कंफ्यूज्ड है, आदमी कंफ्यूज्ड है. क्यों कंफ्यूज्ड है? उसको समझ नहीं आ रहा है ये रेस्पेक्ट क्या चीज़ है. मैं कर तो रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं आई एम बीइंग अ ग्रेट, अ ग्रेट पर्सन एंड अ ग्रेट मैन. ग्रेट मैन का जो डेफिनेशन है, आई एम बीइंग अ ग्रेट मैन. बट ये क्या बात है? मुझे किसी और की बात सुननी क्यों है? उसको उसको ये नहीं पता कि सामने वाला जब बात करता है उसको परसीव करना भी होता है. स्पेशली अगर वो वुमेन कोई बात कर रही है, उसको समझना होता है, उसको परसीव करना होता है. वुमेन एज अ जेंडर बराबर है आपके. डजेंट मैटर वो रिच है, वो पुअर है, वो गुड लुकिंग है या वो अगली है, या वो स्ट्रांग है या वीक है, डजेंट मैटर. सामने वाला अगर आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा है, वो
उसका पर्सपेक्टिव भी मैटर करता है। आदमी उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है कि मेरे को ऑपोजिशन क्यों आ रहा है। मैं तो वही करता हुआ आ रहा हूँ ना जिस चीज़ की मुझे सीख मिली है, जो मेरे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है, मैं तो वही करता हुआ आ रहा हूँ। अब दिक्कत क्या है, राइट? वाई शुड आई लिसन टू अ वुमन, और वाई शुड आई डू एज पर अ वुमन, और वाई शुड आई रेस्पेक्ट अ वुमन? हमारे घर में तो लाइक आदमी अपना पानी तक लेके पिया नहीं है ना? हमारी मम्मियाँ तो आदमी के अपने पापा के पीछे भागती रही हैं, ये खा लीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए, खाना खा लीजिए, राइट? ये क्या माजरा है? एंड माई फादर और हमारे पापा ने तो कभी कुछ करा ही नहीं है, एंड येट लुक हाउ वंडरफुल आवर मदर्स हैव बीन। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई वंडरफुल वाली बात भी नहीं है। आपकी मदर ने आपके लिए गलत एग्जाम्पल सेट किया है और उस गलत एग्जाम्पल में आप बड़े हुए हो। दिस इज यूनिवर्सल, दिस इज यूनिवर्सल। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि बच्चे करने की जो अर्जेंसी होती है वो मेन में सबसे ज्यादा होती है आजकल के जमाने में, बिकॉज मेन नो दैट this they don't want to realize what a woman goes through during pregnancy, after pregnancy, or whatever, because the women that they have seen have never really expressed the challenges that a woman faces. मेरा phone बीच बीच में बंद हो जा रहा है. They've never really expressed the challenges, and when women don't clearly express the challenges that they face to the closest men in their life, a man grows up thinking कि वुमेन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट? इतनी ऐश की लाइफ है. मैं आपको एक बात बताती हूँ. इवन अ हाउसवाइफ, एक हाउसवाइफ जिसके पास कोई काम नहीं है, जिसके पास बहुत सारी नौकर नौकरानी वॉट एवर इज देयर, जिसके बच्चे को भी देखने का नहीं, तो रिच फैमिली, द रिचेस्ट फैमिली, राइट? वहाँ की जो वुमेन है ना, शी हैज एन एम्प्टीनेस इनसाइड हर दैट शी इज जस्ट covering that emptiness through kitty parties, through this, through that. इतना अंदर दर्द दुख सब चीज है, बिकॉज एक औरत के लिए ना, अगर उसका आदमी उसको इंपॉर्टेंस एंड टाइम दे दे, किसी और को जरूरत नहीं होती है. दैट इज शिव शक्ति. शिव शक्ति एज अ पजल इतना ब्यूटीफुली फिट होते हैं ना एक दूसरे के साथ, और फैमिली यूनिट इतना स्ट्रांग होता है ना, आपको किसी और की जरूरत ही नहीं होती है. ये कम्युनिटी, ये किटी पार्टीज, ये सारी चीजें इसीलिए ही बनी है क्योंकि इंसान अंदर से खाली है, बिल्कुल खाली है. अकेला कौन इंसान रह सकता है जो अपने आप में परिपूर्ण है? तो मैं वैलेंटाइंस डे क्योंकि आ रहा है ना, मैं हर एक मैन वुमेन स्मॉल आई मीन इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे दिमाग में ना भर गई हैं चीज़ें, और हम सोचते हैं कि जो हम देखते हुए बड़े हुए हैं, या जो हम सिर्फ अपने नज़रिए के सच को समझते हैं विदाउट हैविंग एड्रेस्ड आवर इमोशंस. अगर हम सच्चाई के साथ अपना लाइफ लीड कर रहे हैं तो खालीपन क्यों है? क्यों है खालीपन? जब तक खालीपन है तब तक मतलब आपने अपने इमोशंस को एड्रेस नहीं किया है. परिपूर्ण बनिए अपने आप में. जब आप अपने अंदर के मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एलिमेंट को बराबरी पे लेके आते हैं, तब आप परिपूर्ण बनते हैं, एंड तभी आप एलिजिबल होते हैं कि आप किसी को अट्रैक्ट करें अपने लाइफ में, या आप किसी के लाइफ में जाएं. एंड तब आप ट्रॉमा नहीं अट्रैक्ट करेंगे, तब आप परिपूर्णता ही अट्रैक्ट करेंगे. ये मैं सबको बताती हूँ. ये एक यूनिवर्सल लर्निंग है. इफ़ यू आर अ सिंगल, प्लीज़ अपने अंदर के परिपूर्णता को देखिए, जानिए, समझिए. रिप्रेस्ड इमोशंस ना बुरे नहीं होते हैं.
अगर आपको एंगर आता है, दुख लगता है, कुछ भी होता है ना, ऑल दोज इमोशंस मीन समथिंग। वो रिप्रेस्ड इमोशन को समझिए। जब स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी, स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट, तो आप योग करते हो, मेडिटेशन करते हो, चैंटिंग करते हो, कुछ भी आप करते हो, सबसे पहले क्या होता है ना, आपकी जिंदगी उथल पुथल होती है। क्यों? क्योंकि परिपूर्णता में जाने के लिए रिप्रेस्ड इमोशंस को एड्रेस करना बहुत जरूरी होता है। एक माइंड काम करने के लिए जो उथल पुथल है उसको शांत होना होता है, तो वो उथल पुथल एक चिट निकाल निकाल के समझना बहुत जरूरी होता है, या परसीव करना बहुत जरूरी होता है, कहां से ये इमोशंस आ रहे हैं। Is it a neglect from the family that has created? Is it, did my family stop me from expressing certain emotions? इसको फादर वुंड, मदर वुंड, ये तरह तरह की चीजें मत लेबल करें। उन वुंड्स को एक्सेप्ट करके एड्रेस करिए और परिपूर्णता के तरफ जाइए, तभी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का कोई मतलब है। तब आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी कि ना आपको फ्रेंड्स की ज़रूरत होगी, ना आपको किटी पार्टीज की ज़रूरत होगी, ना आपको बिलोंगिंगनेस चाहिए होगा, ना आपको कुछ भी चाहिए होगा, क्योंकि आप पूरे हो चुके हो, अपने अंदर पूरे हो चुके हो। और वो संपूर्ण भाव से जब आप एक सोसाइटी में निकलते हो, तब आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे सकते हो। ये भी हो सकता है, हमेशा टूटा फूटा इंसान नहीं होता है, परिपूर्ण व्यक्ति भी हो सकता है। मतलब व्यक्ति अपने अंदर पूरी तरह से संपूर्ण है। फिर आपकी लाइफ में कोई अगर टूटा फूटा इंसान आ भी रहा है, तो आपके अंदर कोई ऐसा मिसिंग पजल तो है ही नहीं, आपके अंदर कोई रिप्रेस्ड इमोशन तो है ही नहीं। आपको जब तक अपनी रिफ्लेक्शन या मिरर दूसरे में नहीं दिख जाती है, दैट मीन्स एक और संपूर्ण व्यक्ति आपको जब तक नहीं मिलेगा, तब तक आपको पार्टनर ढूंढने की कोई नीड नहीं महसूस होगी। सो डू नॉट कम, एंड दिस इज माई एडवाइस फॉर ऑल मैन एंड ऑल वुमेन, परिपूर्ण बनिए, ठीक है। पीयर प्रेशर में मत आइए, ठीक है, कि अच्छा ये डेट है, ये शादी करने का एज आ रहा है, बच्चे करने का एज आ रहा है। पीयर प्रेशर इज जस्ट एक सोसाइटी ने सिस्टम क्रिएट किया है, जो उनको समझ आया था उस टाइम पे बहुत ही ज़रूरी था। इस टाइम पे सबसे ज़रूरी है हर एक व्यक्ति का अपने अंदर परिपूर्ण होना, अपने ट्रॉमास एंड रिप्रेस्ड इमोशंस को एड्रेस करना, एंड फिर लेट द यूनिवर्स प्ले इट आउट फॉर यू। अपना काम करिए, अपना अच्छा खाइए, अपना देखभाल करिए, स्टेबल